Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. This is me, Tanveer Ahmad, teacher at BHSS Yunsu. Today, I'm going to deliver a lecture for class 12th. Subject is education, and our topic will be needs of adolescents. So, before discussing about the needs of adolescents, let me tell you that as we know, this adolescence period has already been pointed out as the most critical period of life. ये जो adolescence period होता है, ये बहुत ही एक critical period है ज़िंदगी का, एक फ़र्द की ज़िंदगी का, चाहे वो लड़का हो या लड़की. This is the most critical period of life. Why it's the critical period of life? Due to various physical and emotional disturbances. It causes various physical and emotional इसमें जिस्मानी और जज्बाती कुछ डिस्टर्बेंसेस आती है. यानी कि जिस्मानी चेंजेस, जब तक जिस्मानी तब्दीलियाँ इंसान में आती हैं, he or she gets disturbed, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है. तो इसीलिए ये एडोलसेंस पीरियड जो है, ये एक मोस्ट क्रिटिकल पीरियड, और वी कैन से इट्स द फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड. सो एडोलसेंट्स एक्सपीरियंस वेरियस डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स. जो एडोलसेंट्स हैं वो डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनको कुछ तकलीफ़ होती है, अराइजिंग आउट ऑफ सर्टन बेसिक नीड्स. जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उनकी वजह से उनको तकलीफ़ हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है. So the following points highlight the needs of adolescents. कुछ पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि नीड क्या क्या है एडोलसेंट्स की. सबसे पहला पॉइंट है नीड फॉर फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस. एडोलसेंट्स कंसिडर देमसेल्व्स एज फुल फ्लेज्ड अडल्ट्स. जो एडोलसेंट्स होते हैं वो अपने आप को फुल फ्लेज्ड अडल्ट्स कंसिडर करते हैं, यानी ये सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम फुल फ्लेज्ड है. सो दे डू नॉट वांट टू रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ एल्डर्स. वो अपने एल्डर्स के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं. तो हैंस दे फील द नीड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड वांट टू एक्सरसाइज देयर ओन ओपिनियन. उनको ज़रूरत होती है इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की ज़रूरत, और वो अपनी राय खुद एक्सरसाइज करना चाहते हैं. दे वांट टू एक्सरसाइज देयर ओन ओपिनियन. वो अपनी राय खुद एक्सरसाइज करना चाहते हैं. वो किधर जाएं, क्या करें, क्या ना करें, वो उस वक़्त खुद ये फैसला करना चाहते हैं. दिस क्रिएट्स डिफ़िकल्टीज. जब ये सोच उनमें रह जाती तो उसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है. पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड रिगार्ड देम एज फुल फ्लेज्ड इंडिविजुअल्स. हमें चाहे वो पेरेंट हो या टीचर हो, उनको फुल फ्लेज्ड इंडिविजुअल्स हमें रिगार्ड करना है. सो जब हमने उनको फुल फ्लेज्ड इंडिविजुअल्स रिगार्ड कर दिया तो उनको फ्रीडम मिल गई, उनको एक डिपेंडेंस मिल गई जो उस वक्त उनकी ज़रूरत होती है. तो इसमें दूसरा पॉइंट है नीड ऑफ एसोसिएशन विथ अपोजिट सेक्स. क्योंकि ये जो पीरियड है, ये जो दौर है, बलोगियत का जो दौर है, इसमें सेक्स इंस्टिंक्ट ज़्यादा मैच्योर रह जाता है. इसमें सेक्स इंस्टिंक्ट मैच्योरिटी अटेन करता है. During this period, the sex instinct attains maturity, and this is very forceful. जो sex instinct होता है वो forceful रहता है इस period में. तो क्या हो जाता है फिर, adolescents decorate themselves. इसमें adolescents जो होते हैं, whether it's a boy or a girl, they decorate themselves. वो नए कपड़े पहनते हैं, वो क्या कहते हैं इसको, लड़के जो है वो बाल वगैरह बनाते हैं, वो खुशबू वगैरह लगाते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी. किस लिए लगाते ये सब, ये और कपड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं. जो उनका ड्रेस होना चाहिए वो बहुत एल्यूरिंग होता है. क्यों होता है? दे वांट अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स. वो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना चाहते. दे फील द नीड ऑफ एसोसिएशन विद द अपोजिट सेक्स. ये जो अपोजिट सेक्स होता है वो उनके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं. समटाइम्स दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मेयर एसोसिएशन बट दे फील द नीड टू डेवलप इंटीमेसी. वो इंटीमेट करना चाहते हैं. इसीलिए शायर ने इसको, द पोइट हैज़ rightly
expressed the sexual carving of developing adolescence in the ये जो इसको शायर ने एक हसीन पीरियड कहा है, एडोलसेंस पीरियड को। क्यों हसीन पीरियड कहा है? क्योंकि इसमें एडोलसेंट बॉय होता है या गर्ल होती है, वो एसोसिएट विथ अपोजिट सेक्स, यानी कि वो जो लड़का होता है वो लड़की की एसोसिएशन चाहता है, इंटीमेसी चाहता है, और जो लड़की होती है वो लड़के की इंटीमेसी चाहता है। इसीलिए हसीन पीरियड होता है ज़िंदगी का। तो इसमें ज़रूरत होती है एक बालिग को अपोजिट सेक्स के साथ एसोसिएशन की। सो नंबर 3 इज नीड ऑफ सेल्फ सपोर्ट। सेल्फ सपोर्ट मीन्स whatever the adolescent would like to do and become in life, adolescent जो बनना चाहता है या करना चाहता है, उसको उस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। सो दिस नीड कैन बी फुलफिल्ड बाय प्रोवाइडिंग देम एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। उसको एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस उस वक्त मिलनी चाहिए, सेल्फ सपोर्ट मिलना चाहिए, तब जाके वो आगे जा सकता है। चौथा पॉइंट है नीड फॉर फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जो ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी है, जो ज़िंदगी की फ़लसफ़ा जो ज़िंदगी का है, बट उस वक्त वो एडोलसेंट्स को ज़्यादा पता नहीं होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। एडोलसेंट्स बीइंग मेंटली मैच्योर एज्यूम इंडिपेंडेंट आउटलुक रिगार्डिंग एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ। वो इंडिपेंडेंट आउटलुक उस वक्त हासिल करना चाहते हैं रिगार्डिंग एवरी मैटर ऑफ लाइफ। जो ज़िंदगी के हर एक मसले में, ज़िंदगी के हर एक मोड़ में, ज़िंदगी के हर एक दौर में वो उस वक्त ये करना चाहते हैं, वो डिपेंडेंट रहना चाहते हैं उस वक्त ज़िंदगी के फ़लसफ़े में। सो उनको उसकी भी ज़रूरत पड़ती है उस वक्त। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दीज 4 pointers। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग मोर 4 pointers। थैंक यू वेरी मच।